नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्राउंड जीरो पर। फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का, भारतीय राजनीति विज्ञान का। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं बात करूँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के भाग 5 में आते हैं और ये आर्टिकल 52 टू 73 होते हैं। हमारे पास भाग है 22 संविधान में, और जो आर्टिकल्स हैं वो है 395। तो उनमें से आर्टिकल 52 और आर्टिकल 73 के अंदर पढ़ते हैं हमारा राष्ट्रपति का विवरण, और ये भाग 5 में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति चुन के कैसे आता है। तो आर्टिकल 55 में इनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि राष्ट्रपति के आर्टिकल 55 में कि किस तरह से ये प्रक्रिया होगी इनके चुनने की। इनके लिए जो मतदान होगा वो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। और जो हमारे नॉर्मल चुनाव होते हैं वो होते हैं एफपीटीपी के तहत, क्षेत्रीय प्रतीक, मतलब कांग्रेस ने ज़्यादा वोट लाए या बीजेपी ने ज़्यादा वोट लाए या अदर वोट ने जिसने ज़्यादा वोट लाए उस वो जीत जाता है। मगर यहाँ पे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत। इसका मतलब इनका जो चुनाव होता है एक बैलेट पेपर के थ्रू होता है। बैलेट पेपर के थ्रू मतलब इसमें चॉइसेस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही वोट आप एक ही बंदे को दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप सबको अपनी चॉइस दे सकते हो। जैसे कि मेरी पहली चॉइस अगर सेकंड कैंडिडेट है तो मैं सेकंड कैंडिडेट को दूंगा, और मेरी पहली चॉइस, अब दूसरी चॉइस मेरी पहला कैंडिडेट है और तीसरी चॉइस मेरी तीसरा कैंडिडेट है। तो इस चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे कि पहले कैंडिडेट को मिलते हैं 800 वोट, इसको मिलते हैं 600 वोट, इसको मिलते हैं 200 वोट। तो अभी जीता ये 800 वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ अभी जो लास्ट में 200 वाला होता है इसकी वोट भी डिस्ट्रीब्यूट होती है इन दोनों में चॉइस के हिसाब से। इनकी इसमें जो चॉइस पड़ी हुई रहती है, इसको चुनने वालों की जो चॉइस पड़ी रहती है, अनदर चॉइस, इस वाली चॉइस के हिसाब से, तो वोट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इधर, तब जाके चुन के आते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि इस चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। इसमें भाग लेते हैं सारे विधानसभा क्षेत्र वाले, लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले, और ये सभी निर्वाचित, ये मेन वर्ड है निर्वाचित। जो भी निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, सिर्फ निर्वाचित इसमें भाग लेते हैं। कौन से? लोकसभा के, राज्यसभा के एंड विधान परिषद वगैरह, विधान, या फिर जहाँ विधानसभा है या फिर जहाँ विधानमंडल है ना, उस हिसाब से यहाँ के लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति को। ओनली कौन? निर्वाचित। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया किस तरह से ये चुन के आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इन चुनाव में, इनकी जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है राष्ट्रपति की, इस चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई भी डिस्टरबेंस या फिर कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सारा विवरण लेगा, और सारा जो भी ये प्रक्रिया थी ये सब में निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। आर्टिकल 71 में ये डिस्क्राइब करा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है इस चुनाव प्रक्रिया में तो ये कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आर्टिकल 71 में ये डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है ये कराता है निर्वाचन आयोग। ये जो हमारी चुनाव प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, ये कराता है निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चुनाव का विवरण कि किस तरह से राष्ट्रपति चयनित होकर आता है। अब बात करते हैं कि चयन होके तो आ गया, अब शपथ कौन दिलाएगा? मेन बात है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में हमारे राष्ट्रपति जी के शपथ के बारे में बताया गया है। साथ ही मैं बता दूं, राष्ट्रपति एक भारत का एक माननीय पद होता है। सबसे पहला नागरिक जो देश का होता है वो राष्ट्रपति होता है। जनसंख्या गिनती जब भी शुरुआत होती है तो पहला नाम राष्ट्रपति का ही आता है, क्योंकि वो ही इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। ओके, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 60 में शपथ की। इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को हमारे शपथ दिलाते हैं सीजीआई। ठीक है दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति को। और अगर सीजीआई अनुपस्थित रहे तो दिलाते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को, अगर सीजीआई अनुपस्थित रहे तो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया होती है कि चॉइस के हिसाब से, तो ये सेकंड राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड तो ये कि जो 800 वाला जीत गया, बट जैसे ही लास्ट वाले ये होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसको कहते हैं सेकंड राउंड।
अभी जो सेकंड राउंड हुआ, तो इस सेकंड राउंड में अभी तक सिर्फ एक ही बना है राष्ट्रपति, और वो है वीवी गिरी। वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे सेकंड राउंड में। तो ये क्वेश्चन आता भी है पेपरों में कि कौन से राष्ट्रपति सेकंड राउंड टेबल में, सेकंड राउंड इलेक्शन में राष्ट्रपति चुन के आए थे, तो वो थे वीवी गिरी। ठीक है, इस वोटिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी समझना बहुत जरूरी था। तो शपथ के बारे में मैंने बता दिया, सीजीआई होते हैं, तो ये इसके बाद ये होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनकी शपथ होती है, ये शपथ किस चीज़ की लेते हैं। ये शपथ लेते हैं दो चीज़ की, राष्ट्रपति दो चीज़ की लेते हैं। एक तो लोक कल्याण की, ये शपथ लेते हैं कि मैं लोक कल्याण करूंगा, ठीक है, लोगों का कल्याण करूंगा। और दूसरी लेते हैं संविधान की रक्षा की, संविधान रक्षा की। ठीक है दोस्तों, ये संविधान रक्षा की भी शपथ लेते हैं। इन दो चीज़ों की लेते हैं कि पहला कि मैं संविधान की पूरी तरीके से रक्षा करूंगा, और दूसरा कि मैं लोगों का कल्याण करूंगा। ये दो इनकी मेंशन रहती है शपथ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी शपथ होती कब है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताऊं, जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये 25 जुलाई 1977 को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन के आए थे, और ये देश के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुन के आए थे, इनके अगेंस्ट कोई था ही नहीं। ठीक है, तो जब से ये नीलम संजीव रेड्डी जी 25 जुलाई 1977 से निर्विरोध राष्ट्रपति बने, तब से सभी को 25 जुलाई को ही शपथ दिलाई जाती है। 1977 के बाद सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आता है पेपरों में। ठीक है, तो शपथ की बात मैंने तो कर दी, बट अब मैं शपथ के साथ आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे संविधान में होती है 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियों में से मैं अनुसूची 3 का थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 3 में हमारे संविधान में जितने भी पद सृजित करे गए हैं उनकी शपथ का विवरण है, मगर सिर्फ 3 का नहीं है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का विवरण अनुसूची 3 में नहीं है। इनके लिए अपने पर्सनल आर्टिकल है। जैसे मैं बता दूं, इनका जो इसका है राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 शपथ का, जो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति का आता है वो आर्टिकल 69 में आता है, और राज्यपाल का आर्टिकल 159 में आता है, जो इनकी शपथ आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शपथ अनुसूची 3 में डिस्क्राइब नहीं करी गई है। बाकी अनुसूची 3 में सारी शपथें डिस्क्राइब करी हुई है सारे पदों की, मगर इन 3 की नहीं है। तो ये हमने शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं विशेष अधिकार के बारे में, कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार आते हैं वो आते हैं हमारे आर्टिकल 361 में। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, इनको जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो मेनली हम दो ही पढ़ते हैं। वैसे तो इनको विशेष अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं कि, है ना, बट हम पहले मेन करते हैं कि इनको मेनली दो विशेष अधिकार कौन से दिए गए हैं। तो पहले विशेष अधिकार के बारे में बताता हूँ कि इनको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा कोई भी नोटिस इनको जारी नहीं किया सकता। अगर ये कहीं घोटाले में, किसी कोई भी क्राइम या फिर किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व मिलते हैं, तो इनके लिए इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इनके लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के खिलाफ, जब तक ये पद पे हैं। उसके बाद इन पे कार्रवाई हो सकती है, बट उस टाइम तक कोई नहीं। दूसरा मामला आता है फौजदारी का, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी मतलब यही हो गया कि कोई क्राइम, मर्डर, है ना, इस तरीके की चीज़ें। और दीवानी में आ गया कि मतलब जैसे दिवालिया हम कहते हैं, तो मतलब कहीं से लोन उठाया हो और चुकाया ना हो, इस तरीके की चीज़ें अगर सामने में आती है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई, तो उनके लिए कोई भी अधिकार, कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया सकता। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा भी नहीं लिया सकता। तो आप सोच सकते हैं पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है, वो उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकता जब तक वो पद पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, शपथ और किस तरह से वो चुन के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि महाभियोग के बारे में, किस तरह से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है महाभियोग के थ्रू। और ये महाभियोग खाली राष्ट्रपति के लिए ही होता है, और किसी के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।